औरत का नाम है निमिषा प्रिया, वो नॉन मुस्लिम है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं वो तारीफ के मोहताज नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया इंटरनेट में छाए हुए हैं हर जगह। आखिर क्या बात है, आखिर क्या ऐसा काम किया इन्होंने जिसकी वजह से हर तरफ इनका अभी चर्चा है। पूरी बातें मैं आपको बताऊंगा, आप अच्छी तरह से वीडियो देखें और अच्छी तरह से आप समझें। सबसे पहली बात आप ये जान लें कि इनका नाम शेख अबू बकर अहमद है, जो कि केरला के रहने वाले हैं और इनको पूरी दुनिया और ख़ास करके हिंदुस्तान के उलमाए किराम इन्हें ग्रैंड मुफ्ती के नाम से जानते और पहचानते, इसलिए कि 2019 में इनको ग्रैंड मुफ्ती का अवार्ड दिया गया। ये 9वां यानी 10वां ग्रैंड मुफ्ती है। इनसे पहले भी जो उलमाए किराम थे, जो उलमा में जो सबसे बड़े मुफ्ती थे, उन्हें अवार्ड दिया गया था ग्रैंड मुफ्ती का। तो बहरहाल इस वक्त चर्चे में वो क्यों है सोशल मीडिया में, आपने बारहा सुना होगा। इस वक्त जो है एक लड़की जिसका नाम निमिषा प्रिया है, वो हिंदू लड़की है। यमन में वो नर्स थी, काम किया करती थी। तो यमन में एक कत्ल होता है, जो जब कत्ल होता है तो जुर्म जो है साबित हो जाता है, यानी कत्ल का इल्ज़ाम और जुर्म जो है उसी लड़की पे आता है जिसका नाम निमिषा प्रिया है। तो जो है उनके घर वाले घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और आखिरकार जब कहीं से उन्हें मदद नहीं मिलती है, ना सुप्रीम कोर्ट इंडिया के कुछ कर पाते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर कुछ कर पाते हैं, आखिरकार केरला के रहने वाले शेख अबू बकर के पास जब ये बात पहुंचती है, इसलिए कि निमिषा के जो परिवार है, निमिषा के जो माँ बाप हैं, वो भी जो है केरला के रहने वाले हैं, वो भी केरला की रहने वाली है। तो उनके घर वाले हज़रत के पास पहुँचे, शेख अबू बकर अहमद के पास। तो उन्होंने जो है एक ख़त लिखा और वो ख़त यमन को भेजा, यानी यमन ही में चूँकि निमिषा प्रिया काम किया करती थी, यमन में ख़त भेजा। यमन के जो बड़े आलिम थे, उमर बिन हाफिज़, वो बहुत बड़े आलिम यमन के, उनके पास ख़त भेजा कि ऐसी ऐसी बात है, जो फांसी की सज़ा सुना दी गई है उसको रोक दिया जाए। कि इसलिए कि इस्लाम का कानून है, अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो उसमें 2-3 सूरतें निकल कर के आती है। पहली सूरत तो ये है कि अगर आपके घर वाले को किसी ने कत्ल कर दिया है तो बदले में आप भी उसका कत्ल कर दें, ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि आप कुछ मुआवजा ले दे करके जो है उसे छोड़ दें। तीसरी सूरत है कि आप ऐसे ही उसे माफ़ कर दें, ये इस्लाम कहता है। इस तरह का ख़त जो है शेख अबू बकर ने अपने एक क्लास फ्रेंड, अपने एक साथी यमन के रहने वाले शेख उमर बिन हाफिज़ को भेजा। वो ख़त जो है लेकर के उसके घर वाले के पास पहुँचे, जिसका कत्ल हुआ था। तो घर वालों ने जब ख़त देखा तो जो है फांसी को टाल दिया गया, जो है वक्त बढ़ा दिया गया है। फांसी जो कुछ ही मिनटों में होने वाली थी, जैसे ही शेख मोहम्मद अबू बकर का ख़त पहुँचा है तो फांसी जो है रोक दी गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है भलाई नहीं चाहता है, इस्लाम दूसरे मज़हबों को देखना नहीं चाहता है। यहाँ से लोगों को सीखना चाहिए कि इस्लाम जो है भलाई का पैगाम देता है, इस्लाम दूसरों के साथ मोहब्बत का पैगाम देता है। नाज़रीन किराम, शेख अबू बकर ने बहुत बड़ा काम किया, जो प्राइम मिनिस्टर ना कर सके, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सका, वो एक ग्रैंड मुफ्ती ने करके दिखाया। आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप खुद उसकी ज़ुबान से सुन सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखें वीडियो में वो जो कुछ कह रहे हैं। कत्ल हुआ, वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया, वो नॉन मुस्लिम है। तो आपने देख लिया स्क्रीन पर, उन्होंने अपने ज़ुबान से कहा कि जो है गैर कौम लड़की, इनका नाम निमिषा प्रिया थी, उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। मैंने जो है ख़त लिखा और उसे रुकवा दिया, फ़िलहाल के लिए रुकवा दिया गया। तो आप अंदाज़ा लगा लें, ये ग्रैंड मुफ्ती ने बहुत बड़ा काम किया है। इसी वक्त ये सोशल मीडिया में छाए हुए हैं और ये भी दीन के खिदमात अंजाम देते हैं। इनका एक बहुत बड़ा मदरसा केरला में असक़ाफ़तुस्सुन्निया के नाम से जो है अभी भी कायम है और उसमें बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, इल्म सीख रहे हैं। ये थोड़ी सी जानकारी
میں لے کر کے آپ کے سامنے آیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہو تو آپ جو ہے لائک کر دیں، اور ایک اچھی نیت سے جو ہے ثواب کی نیت سے آپ اپنے دوستوں تک شیئر کریں، تاکہ سب کو حضرت کے بارے میں پتہ ہو سکے کہ حضرت نے کتنا بڑا کام کر کے دکھایا۔